दोस्तों, जब भी रावण के बारे में बातें होती हैं तो यही कहा जाता है दोस्तों कि वो एक प्रतापी, मायावी लेकिन दुष्ट राक्षस था जिसे अपनी शक्तियों पर बड़ा घमंड था। लेकिन उसकी एक गलती के कारण उसका घमंड चकनाचूर हो गया और उसकी सोने की लंका जलकर राख हो गई। और उसकी वो गलती थी माँ सीता का हरण। एक पराई स्त्री को जबरदस्ती अगवा करके उसे अपने घर ले आना उसके विनाश का कारण बना था। तभी रावण की पत्नी मंदोदरी ने उन्हें पहले ही बोल दिया था कि वे सीता माता को छोड़ दे और राम से माफी मांग ले। लेकिन अपनी पत्नी की बात को बिल्कुल नहीं माना और भगवान राम से लड़ा, जिसके बाद आखिरकार उसकी हार हुई। हालांकि वो मर तो गया, लेकिन जाते जाते उसने महिलाओं के लिए ऐसी 8 बातें बोल दी जिसके बारे में जानकर आप सभी दंग रह जाएंगे। तो आखिरकार ऐसा क्या बोल दिया था रावण ने महिलाओं के प्रति? जानने के लिए हमारे इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, झूठ। जी हाँ, रावण ने महिलाओं के पहले अवगुण को बताते हुए बताया कि महिलाएं निरंतर झूठ बोलती हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि झूठ ज्यादा दिनों तक छिपता नहीं है। आखिरकार एक दिन वो झूठ सबके सामने आ ही जाता है। इसीलिए उनका मानना था कि महिलाएं कपटी और झूठे किस्म की होती हैं जिन पर उन्हें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 2, साहस। रावण ने जाते जाते दूसरी बात कही थी कि महिलाएं साहसी तो होती हैं, लेकिन अक्सर अपने बल का प्रयोग वो गलत जगह कर लेती हैं जहां उन्हें नहीं करना चाहिए। इसी के चलते उन्हें उनके परिवार वालों से काफी ज्यादा पछताना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने महिलाओं के प्रति अवहेलना की थी कि साहस को ज्यादा दुस्साहस नहीं बनना चाहिए। नंबर 3, अस्थिर और चंचल। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर रावण ने महिलाओं के अवगुणों के बारे में बताते हुए कहा कि महिलाएं अस्थिर और चंचल होती है, जिनका मन बार बार बदलता रहता है। इसीलिए उन्हें समझ पाना बेहद मुश्किल काम है। वो कुछ ही समय में अपनी ही कही बात से पलट जाती हैं और उन्हें धोखा दे देती हैं। इसीलिए महिलाओं पर विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 4, स्वार्थी और मायावी। जी हाँ, रावण ने महिलाओं का चौथा अवगुण ये बताया था कि महिलाएं स्वार्थी और जिद्दी होती हैं और साथ ही अपनी जिद को पूरा करने के लिए वो कहानियों पे कहानियां गढ़ने लग जाती हैं। रावण के अनुसार तो ये स्त्री की ये एक कला है जो अच्छे से जानती है कि किस समय क्या काम करना है और इसीलिए महिलाएं अपना काम पूरा करने के लिए हर हद से गुजर जाती हैं। नंबर 5, घबरा जाती हैं। रावण ने स्त्री के जिस 5वें अवगुण की बात कही थी वो था उनका डरपोक होना। स्त्रियां बहुत जल्दी घबरा जाती हैं। परिस्थिति में यदि वे अचानक बदलाव देख लें तो डर जाती हैं कि आगे क्या होने वाला है। मंदोदरी ने भी कुछ ऐसा ही बर्ताव किया था। जब उसे मालूम हुआ कि श्री राम, जो स्वयं शिव जी के परम भक्त हैं, वे रावण से युद्ध करने के लिए लंका पहुंच चुके हैं, तो उसे अपने पति की मृत्यु का भय सताने लगा। उसी डर के कारण उसने अपने पति को युद्ध न लड़ने की सलाह दे दी, लेकिन अपना बल दिखाने से पहले ही हार मान लेने और क्षमा मांगने के लिए मंदोदरी ने रावण को सलाह दी थी। इसीलिए रावण ने महिलाओं को डरपोक भी कहा है। नंबर 6, महिलाएं अविवेकी होती हैं। रावण का मानना था कि महिलाएं बेहद अविवेकी होती हैं, इसलिए अक्सर भावावेश में आकर वे गलत फैसले ले लेती हैं, जिसका एहसास उन्हें बहुत देर में चलकर होता है। इसलिए रावण ने ये कहा कि भले ही स्त्रियां तेज दिमाग वाली हों, बुद्धिमान भी हों, लेकिन उनमें कई बार अविवेक जैसे अवगुण देखा जाता है, जिसके कारण वे बिना सोचे समझे फैसला कर लेती हैं और बड़ी समस्याओं में पड़ जाती हैं, जिसके बाद वो सारा इल्जाम पुरुषों पर लगा देती हैं। नंबर 7, दया नहीं दिखाती। वैसे तो महिलाएं कोमल हृदय वाली होती हैं, लेकिन अगर कोई एक बार उनकी नजरों से उतर जाए तो वो उसे आसानी से माफ नहीं करती हैं। रावण के मुताबिक स्त्रियों का 7वां अवगुण है दया न दिखाना। स्त्रियां दया जरूर करती हैं, लेकिन जिस बात पर उन्हें दया ना आए वे कभी उस सब पर भविष्य में भी दया नहीं दिखाती हैं। ये उनका एक तरह से घमंड ही समझ लीजिए। नंबर 8, अपवित्र। रावण के मुताबिक महिलाएं भले ही कपड़ों से गहनों तक खुद को सजा लें, लेकिन दिल से वो हमेशा अपवित्र नहीं होती हैं। वो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखती। इसी कारण रावण ने महिलाओं को अपवित्र कहा था। अपवित्रता, हालांकि इस बात को सुनकर आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन रावण के अनुसार महिलाएं अपवित्र होती हैं। उनके मन में सिर्फ साफ सफाई का अभाव होता है। तो
दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि रावण ने जो 8 अवगुण महिलाओं के बारे में बताए हैं वो वाकई में सच है या फिर गलत? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आप इन रावण की बातों को लेकर क्या कुछ सोचते हैं। और साथ ही साथ ऐसे ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी धमाकेदार खबरों के बारे में जानने और उनसे अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।